ए टूनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा। इसलिए इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। इतना बोलकर कांजा चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन 3 अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनमें 2 बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे। फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, कांजा जी के आने से पहले ही इन बेटियों को कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टोनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा जाएंगे। इतना बोलकर टोनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। फिर कांजा चिड़ा वहां आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ। क्या पता उन दोनों अंडों में से केवल बेटियां ही निकलती। इतना बोलकर कांजा चिड़ा वहां से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज आने से कांजा चिड़ा वापस आता है। टूनी, मुझे बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो। इसका मतलब मैं यही समझूं ना कि अंडे से बेटी निकली है। नहीं जी नहीं, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर कांजा चिड़ा अपनी बेटी को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियां कैसी होंगी। कहीं कोई शिकारी पक्षी उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। मैं उनको देख आती हूँ। तभी जैसे ही टूनी अपने बच्चों के पास पहुंचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकार मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार दुष्ट, अगर तूने मेरी बच्चियों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हा हा हा, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, वैसे ही टूनी उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टूनी बुरी तरह घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वह अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। कांजा जी, मुझे माफ करना। मैंने इन बेटियों को आपसे छिपा कर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। अब आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? पिताजी, कुछ कीजिए ना। पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए। पिताजी, जल्दी कीजिए। तभी कांजा चिड़ा टूनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है और फिर सोचता है, क्यों न मैं इस टूनी को यहीं पर छोड़कर चला जाऊं। वैसे भी यह मरने वाली है।
अगर मैं यहीं रहा तो इसके इलाज के पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर कांजा चिड़ा टूनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? और आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या अब हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं। आप हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया है। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोई। तभी कांजा चिड़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई हैं। मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर कांजा चिड़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मुझे अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नज़र में एक सुंदर लड़की है। चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया कांजा चिड़े को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। आप बस जल्दी से मेरी शादी इससे करवा दो। रुको रुको, मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी तो दो दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरी तो पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने में ही निकल जाएगी। मैं कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें दहेज जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर कांजा चिड़ा सुंदरी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बेटा, चलो तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। अब हम तीनों इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनहूस बेटियाँ हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेंगी। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अगर आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हम किसके सहारे जिएंगे? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो सुंदरी, हम दूसरे जंगल में जाकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर कांजा चिड़ा दूसरे जंगल में चला जाता है और वह सुंदरी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां अपनी माँ को दुखी मन से याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन, चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें इस शिकारी से बचा सके। क्या कहा? तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई है। वो देखो पीछे उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो मीनू बहन, शिकारी हमें अभी नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाकर
दोनों बहनें वहाँ से भाग जाती हैं। चीनू बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास अब रहने के लिए घर नहीं रहा। हम इस सर्दी से अब कैसे बचेंगे? दोनों बच्ची बेचारी सर्दी में ठिठुरते हुए पेड़ के पत्तों की आड़ में बैठ जाया करती थी, लेकिन इस कड़कड़ाती सर्दी को वे सह नहीं पा रही थी। चीनू बहन, लगता है यह सर्दी खत्म होने से पहले ही हम इस सर्दी से मर जाएंगे। अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर। रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक बार में ही अपनी जान दे दें। सही कहती हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। चलो हम किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वे दोनों कुएं के पास जाती हैं। भगवान, हमें माफ करना, हम छोटी बच्चियां हैं। हम अपने माँ पापा के बगैर नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। रुको मेरी बच्चियों, रुको, मैं तुम्हारी माँ अभी जिंदा हूँ। माँ, आप जिंदा हैं? इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आज मिली हो तो वो भी इस हालत में। माँ, अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चलो तुम दोनों अब मेरे साथ चलो। तभी टूनी अपनी बेटियों को अपने साथ ले आती है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। उधर कांजा चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी उसकी बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी। अरे ओ बुढ़े, तूने शादी से पहले तो कहा था कि तू मुझे बहुत खुश रखेगा, मेरे सारे शौक पूरे करेगा। तू मुझे खुश क्या रखता? तू तो खुद ही बीमार पड़कर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, तू तो मर गया मेरे लिए। इतना बोलकर सुंदरी चिड़िया कांजा के बेटे को लेकर उसी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मेरे पति की तो मौत हो गई, इसलिए मुझे इस बच्चे को पालने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप मेरी दूसरी शादी करा दो। बूढ़ी चिड़िया सुंदरी की शादी कालू चिड़े से करवा देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही सुंदरी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगर तू पहले से ही बीमार थी तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बीमार चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तू अपने इस बेटे को ले और मेरे घर से निकल जा। मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। तभी कांजा का बेटा और सुंदरी चिड़िया दोनों जंगल में रहने लगते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिता को बीमारी में छोड़कर बहुत गलत किया था। शायद मुझे भगवान उसी की सजा दे रहा है। बेटा, मैं मरने से पहले एक बार उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं माँ, पिताजी अब इस दुनिया में हैं भी या नहीं, वह आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी बेटा, एक बार हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। बीमार सुंदरी किसी तरह कांजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बीमार होने की वजह से वह बार बार आराम कर रही थी। तभी वह टूनी के घोंसले के पास भी आराम करने के लिए रुकी। क्या हुआ बहन, तुम बीमार लग रही हो? तभी सुंदरी ने उसे सारी बात बताई। सुंदरी जान गई थी कि कांजा की पहली पत्नी टूनी है और टूनी को भी पता चल गया था कि कांजा ने दूसरी शादी सुंदरी से ही की थी। तभी सभी कांजा को ढूंढते हुए उसके पास पहुँचे।
कांजा चिड़ा एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। तुम सभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो ना? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम सभी के साथ बहुत बुरा किया था ना? भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। मुझे माफ कर दो। कांजा जी, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। अब आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे। कांजा जी, मैंने आपके बीमार होने पर आपको छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर सुंदरी चिड़िया की मौत हो गई। फिर कांजा चिड़ा, टूनी और उनके बच्चे साथ में रहने लगे।